जिन्होंने मौत पर विजय पा ली है, जिनसे असुर डरते हैं, जिनका गला नीला है, जो कल्याणकारी अमृत के स्वामी और मंगलमय हैं, हम सब ऐसे देवों के देव भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भगवान शिव की महिमा अनंत है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सोमवार व्रत कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शनि राहु केतु के दोष दूर होते हैं और भोलेनाथ की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसलिए अब आप सभी श्रद्धा और भक्ति से इस पुण्यदायी कथा को सुनो और भगवान शिव की कृपा पाओ। श्रोताओं, अब हम सब सोमवार की पवित्र कथा सुनते हैं। कहानी को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी हुआ करता था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में हर कोई उसका बहुत मान सम्मान करता था, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद वह व्यापारी दिल से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। दिन रात उसे बस इसी चिंता ने परेशान कर रखा था। मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े बिजनेस और दौलत को कौन संभालेगा। बेटे की चाहत में वो व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजा करता था। शाम को वो शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना जरूर पूरी करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस उद्धरण दुनिया में सबको उनके काम के हिसाब से फल मिलता है। जो लोग जैसा काम करते हैं, उन्हें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इसके बावजूद देवी पार्वती नहीं मानी और बार बार कहने लगी, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका सच्चा भक्त है। हर सोमवार आपका विधिपूर्वक व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग चढ़ाकर एक समय का खाना भी खाता है। आपको इसे बेटे का वरदान तो देना ही होगा। देवी पार्वती के इस जोर देने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस उद्धरण चिन्ह मैं व्यापारी को बेटा होने का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका बेटा 16 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे बेटा होने का वरदान दिया और बताया कि उसका बेटा 16 साल तक जिएगा। भगवान के वरदान से व्यापारी तो खुश हुआ, लेकिन बेटे की कम उम्र की चिंता ने उसकी खुशियों को खराब कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक बहुत सुंदर बेटा हुआ। बेटे के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियों की बहार आ गई और बहुत धूमधाम से बेटे का जन्म मनाया गया। समारोह मनाया गया। व्यापारी को बेटे के जन्म की इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे बेटे की छोटी उम्र का राज पता था, लेकिन ये राज घर के और किसी को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस बेटे का नाम अमर रखा। जब अमर 12 साल का हुआ, तो उसे पढ़ाई के लिए वाराणसी भेजने का फैसला किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को पढ़ाई के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अब अपने मामा के साथ पढ़ाई के लिए चल पड़ा। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात में ठहरते, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को बुलाते, भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक शहर में पहुंचे। उस शहर के राजा की बेटी की शादी की खुशी में पूरा शहर सजाया गया था। तय समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे के पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने की वजह से बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर राजा को ये बात पता चल गई, तो कहीं वो शादी से मना न कर दे, जिससे उनकी बदनामी हो जाए। दूल्हे के पिता ने अमर को देखा और उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करवा दूं। शादी के बाद मैं इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस बारे में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात मान ली और अमर को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से शादी करवा दी। राजा ने बहुत सारे उपहार देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर लौट रहा था, तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नए युवक का पति बनना पड़ेगा,
वो काना था। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें सुनकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी। जब अमर 16 साल का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ खत्म होने पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया और ढेर सारे कपड़े दान किए। रात को अमर अपने कमरे में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार सुबह सूरज उगने पर मामा ने अमर को मरा हुआ देखकर रोना शुरू कर दिया। पीटने लगे। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख व्यक्त करने लगे। मामा के रोने चिल्लाने की आवाजें भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन ली। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने की आवाज सहन नहीं हो रही। आप इसके कष्ट को जरूर दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र का वरदान दिया था। आज इसकी उम्र तो पूरी हो गई। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस ... उद्धरण चिन्ह लड़के को जिंदा कर दो, नहीं तो इसके माँ बाप अपने बेटे की मौत से रो रो कर खुद को खत्म कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका बड़ा भक्त है, सालों से सोमवार का व्रत कर रहा है और आपको भोग चढ़ा रहा है। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जिंदा होने का वरदान दे दिया और कुछ ही सेकंड में वो जिंदा होकर उठ बैठा। फिर उसने पढ़ाई पूरी की और अमर मामा के साथ अपने शहर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी शहर पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। वहां भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते समय नगर का राजा यज्ञ का आयोजन देखता है। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ खत्म होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और कपड़े देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने कई सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की खबर दी। अपने बेटे अमर के जिंदा लौटने की खबर से व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो दोनों भी अपनी जान दे देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। अपने बेटे की शादी की सूचना सुनकर जब उसने बहू राजकुमारी चंद्रिका को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से खुश होकर तेरे बेटे को लंबी उम्र देने का फैसला किया है। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग सोमवार का सही तरीके से व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सारी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत कथा खत्म होने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, आज आप इसी पर एक कहानी सुनने वाले हैं। अगर आपने आज की इस कहानी को दिल से सुना तो भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने। कहानी सुनने से फायदा जरूर होता है, लेकिन ... कहानी को बीच में अधूरा छोड़ने से भगवान का भी अपमान होता है। इसलिए जब भी आपके पास समय हो, कहानी को पूरा सुनना जरूर चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम सोमदत्त था। वो गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल चढ़ाता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में ब्राह्मणी का भगवान से विमुख होने का एक कारण था। पहले वो भगवान की भक्ति करती थी, सारे व्रत उपवास भी रखती थी, लेकिन इतना सब करने के बाद ... के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके थोड़ी बहुत दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती रही कि कभी न कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी। लेकिन समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा और उपवास का कोई फल नहीं मिला, तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करना छोड़ दिया था। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह गांव-गांव जाकर कथा करा सके। अब वह बीमार भी रहने लगा और घर में इकलौता वही था। कमाने वाला था,
घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ाई करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने की दिक्कतें आने लगी। ब्राह्मणी ने सोचा कि उसने और उसके पति ने भगवान की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी, नियम से पूजा पाठ किया, व्रत उपवास रखे, लेकिन फिर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए और हमारी गरीबी दूर नहीं की। इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। अब वो ब्राह्मण देवता की पूजा करने से भी मना करने लगी और कहने लगी कि भोलेनाथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापे में आ गए, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर की नहीं, उल्टा अब तो खाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। अरे, मेरी ही मत्ती मारी गई थी जो मैंने रात दिन उपवास और व्रत किया, जब तप के दौरान अपने शरीर को सुखा दिया। अब तुम्हारे शिवजी को क्या देंगे, तुम तो अभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की ऐसी बातों को सुनकर वो ब्राह्मण फिर भी कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से वापस आ गया है, अपने घर आ गया। अब तक वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो अपने मम्मी पापा की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा कर रहा था। वहीं उसने शिव भक्तों को कथा सुनाना शुरू कर दिया। सोमदत्त कहने लगा कि जो भी भक्त भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनके मन में जो भी इच्छा होती है, भोलेनाथ वो जरूर पूरी करते हैं। सोमदत्त की ये बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उससे ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पाठ का फल लगता है अब तो कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो जाता है, किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकता है, वह भला कैसे पूरी होंगी। भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मण की यह करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी है, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, ये ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए। प्रभु, नहीं तो ये ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे और कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं किया करेगा। माता पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उनके भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के भी कृपा पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वीलोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से पृथ्वीलोक पर चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का वेश धारण करके पृथ्वी पर उन ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन। घर में से वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े हैं, तो उसने उन सबको प्रणाम किया। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा,
कि आज वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर कर खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन ये बताए कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुंह पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक हुई हो, और ऐसी बारात हो जो आज तक कभी किसी ने देखी ना हो। अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही हुई सारी बातें उन साधुओं को बताए। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो उन साधुओं ने कहा, पुत्र आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न करना, वो फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहां से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसी की दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहा वह एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो ये जानते ही कि मैंने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा है, मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा। इसलिए साधु महाराज, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्रय देते हैं। सोमदत्त तो पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो मुझे बाद में मृत्युदंड देगा, ये साधु महाराज तो मुझे अभी अपने शाप से भस्म कर देंगे। इसलिए साधुओं को आश्वासन देकर और उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वह चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से भाग आया। राजकुमारी की पुत्री को सुनकर एकदम आघात पहुंचा, वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से भी विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिया जाने वाला किया है, किंतु वह है तो एक ब्राह्मण, उसे फांसी देने पर आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे। तब काफी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा कर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही तब तो वह सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंच गया। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, और अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर और बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी रहेगी तो बारात में आने वाले सभी बारात को भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर साधु ने कहा,
पुत्र तुम डरो मत, नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, हम इस दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में स्वयं भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धुनी की राख पत्र देकर विदा कर दिया। बाहर आकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया कि वह तो राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारी शर्तें स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान रह गया, सोचने लगा कि वो गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वह तो बहुत गरीब है, हमारी इस तरह की शर्तें तो वह कभी भी पूरी कर ही नहीं सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नजदीक आ गया है और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाए। ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान लग रहे हो, तैयार होकर चलो हमारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिख दिया गया है वह होकर ही रहेगा, ऐसा सोचकर वह तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। इधर भगवान शिव ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया। भूत प्रेत पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए कि वास्तव में है क्या बात। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान शिव ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 छोटे बालकों को रोते हुए देखा तो पूछा कि यह बालक क्यों रो रहे हैं। साधु ने शिवजी ने कहा कि महाराज, इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। ये बात सुनते ही राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवा, जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह जगमग करने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े और ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर झावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भागी को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। ये तो भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर के माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो अनंत धन के भंडार खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के द्वार खुल जाते
हैं और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी, उसके मन में जो भी कामना थी उसे वह कामना पूर्ण रूप से मिल गई, उसकी वह हर इच्छा पूर्ण हो गई। ये तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया, उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया, उसके घर में अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो वह भी हर दिन प्रेम से भगवान की कथाओं को सुनती और दूसरों को सुनाया करती थी। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।